बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप गृहस्थ हैं और संयोग बन पावे तो पति पत्नी दोनों कथा सुनने जाए तो दोनों पधारे, वृंदावन जाए तो दोनों जाए, तीर्थ यात्रा करें तो दोनों करें, दान पुण्य करें तो दोनों करें। क्या फायदा होगा? बोले बहुत फायदा है, डबल फायदा होगा। जहां 1 रुपया घर में आना चाहिए वहां 2 आएगा, जहां 1 रुपये भर पुण्य आना चाहिए वहां डबल आएगा। कम फायदा है क्या? और दूसरा, एक परिवार में सत्संग का वातावरण भी बनेगा। आप अकेले दुनिया भर का तीर्थ घूमते हैं, दूर दूर सत्संग सुनने जाते हैं, पत्नी को कभी ले नहीं जाते, और जब देखो तब बैठ करके लंबी चौड़ी हाँकते रहते हैं कि बद्रीनाथ में हमने ये देखा तो जगन्नाथपुरी में वो देखा। पत्नी भी मन में सोचेगी कहीं तो हमको लेकर के जाता नहीं, और जब देखो तो अपनी वाली चलाता है। तो पत्नी भी कहेगी सुन लिया, बहुत सुन लिया। महात्मा लोग तो कहते हैं राम नाम में ही सार है, पहाड़ पर्वत कूदने से क्या होगा। और अगर पति पत्नी दोनों तीर्थ यात्रा में पधारे हैं तो कभी बद्रीनाथ की चर्चा चलेगी तो कभी जगन्नाथपुरी की चर्चा चलेगी, और घर में थोड़ी देर ही सही सत्संग का वातावरण बनेगा। अकेले ही सत्संग सुनते हैं, बहुत बड़े सत्संगी हैं, पत्नी जाना चाहती है लेकिन ले नहीं जाते, सब कुछ सुयोग है लेकिन ले नहीं जाते। और कभी अमुक महात्मा ने ऐसा कहा, अमुक महात्मा ने ऐसा कहा, खूब लंबी चौड़ी करते हैं, तो पत्नी बीच में कह सकती है, सोचेगी कि हमको तो कभी ले नहीं जाता, तो पत्नी कह सकती है कि सुन लिया, सब महात्मा एक ही बात बताते हैं, भगवान का भजन करो, इधर उधर दौड़ने से क्या फायदा है। और पति पत्नी दोनों हर जगह पधारे हैं तो कभी किसी संत की चर्चा चलेगी, कभी किसी संत की चर्चा चलेगी, और थोड़ी देर घर में सत्संग का वातावरण बने। भोले बाबा अकेले नहीं पधारे, भोले बाबा से ज्यादा बैरागी कौन होगा। लेकिन कथा सुनने आ रहे हैं तो जोड़े से आ रहे हैं। संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जान। अगस्त ऋषि ने देखा भगवान शंकर पधारे तो बढ़िया आसन लगाया, उस आसन पर भगवान शंकर और माता सती को बैठा करके विधि विधान से पूजन किया। अक्सर होता ऐसा है कि श्रोता ही वक्ता का पूजन करते हैं। अपने यहां कोई कथा हो तो श्रोता लोग ही वक्ता महोदय का पूजन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन रामायण में 2 प्रसंग ऐसा है जहां उल्टा हो गया। एक तो काकभुसुंडी जी की सभा में गरुण जी पधारे तो करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोल्यो कागा। अभी काकभुसुंडी जी व्यास गादी पर बैठ गए थे, कथा शुरू होने वाली थी, उसी समय गरुण जी आ गए। गरुण जी पक्षियों के राजा हैं, इसलिए काकभुसुंडी जी गद्दी से नीचे उतरे, एक आसन लगाया, पूजन किया। फिर गरुण जी से पूछा कि महाराज आपका आगमन कैसे हुआ, सौभाग्य है हम लोगों के बीच में आप आए, लेकिन आने का कोई कारण हो तो बताइए। गरुण जी कहते हैं जिस वजह से हम आए थे वो काम तो मेरा हो गया। मेरे मन में राम जी के प्रति संशय था, आपका आश्रम देख करके हमारा संशय तो गायब हो गया। देखी परम पावन तव आश्रम, गयौ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी,
कह रहे हैं जिस लिए हम आए थे सो सब भयऊ, वो सब काम तो मेरा हो गया, आपके आश्रम दर्शन करने से हो गया। देखो, संतों के आश्रम का दर्शन करना चाहिए। जहां संत महात्मा भजन साधन करते हो वहां जाना चाहिए। बहुत काम तो आश्रम दर्शन करने से ही हो जाता है। और बहुत काम संतों के दर्शन से हो जाता है। गरुण जी कह रहे हैं सो सब भयऊ, आपके दर्शन करने मात्र से सब काम तो मेरा हो गया। अब तो आप हमको राम जी की कथा सुनाएं। पूजा करने के बाद फिर काकभुसुंडी जी गद्दी पर बैठे और कथा शुरू हुई। और दूसरा प्रसंग यहां है, जब भगवान शंकर पधारे हैं तब अगस्त्य ऋषि भी गद्दी छोड़ करके भगवान शंकर को गद्दी लगाई, उनका पूजन किए, शिव और सती को बैठाया, पूजन किया। फिर हाथ जोड़ करके पूछने लगे कि महाराज कैसे आगमन हुआ? आपका आगमन हुआ, हम धन्य हो गए, लेकिन आगमन का कोई हेतु हो तो कहिए। तो भगवान शंकर ने अगस्त्य ऋषि से कहा कि मैं आपसे कथा सुनने आया हूं, पूरी रामायण। अब अगस्त्य ऋषि बहुत चक्कर में पड़े कि रामायण के रचयिता ही भगवान शंकर हैं, और मैं भगवान शंकर को कथा सुना पाऊंगा क्या? अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही आपके सामने आकर के बैठ जाएं और कहें रामायण हमको सुनाइए, तो मन में होगा महाराज हम आपको क्या सुनाएंगे। एक बार मन में जरा सा संकोच जैसा हुआ कि भगवान शंकर को हम कथा क्या सुना पाएंगे, लेकिन दूसरे क्षण ही ऐसी भावना आई कि दुनिया के तमाम लोगों को कथा सुनाता रहता हूं, आज हमारा सौभाग्य है कि भगवान पधारे हैं, भगवान को सुनाएंगे। दूसरे आसन पर अगस्त्य ऋषि विराजमान हो गए और कथा प्रारंभ हुई। गोस्वामी जी कहते हैं चले भवन संग दक्ष कुमार।
भजन मही भारा, हरि रघुवंश लेने अवतारा। भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। अवतार भजन मही भारा, हरि रघुवंश लेने अवतारा। बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। मुनि सन्निवेदा मांगी ते पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मुनिवर्ज बखानी। मुनिवर्य, मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे अगस्त ऋषि ने राम कथा गाया। 9 दिन की पूरी रामायण चली। लेकिन बाबा कहते हैं, सुनी महेश परम सुखमानी। भगवान शंकर ने सुना, सती ने नहीं सुना। तो सती भगवान शंकर के पास बैठी थी, फिर सती ने सुना कैसे नहीं? क्यों नहीं सुन पाई सती? तो कहते हैं, बैठी तो थी सती, लेकिन सुन नहीं पाई। देखो, कथा सुनने के लिए 4 सावधानी रखना चाहिए। पहली सावधानी, ध्यान से सुनना, काम की बात है। विश्वासो गुरु वाक्येषु, जो कुछ कहा जा रहा है उस पर विश्वास करना, ये पहली सावधानी है। और हे भगवान, संसार की बातों पर हमको विश्वास हो जाता है, रामायण गीता की बातों पर विश्वास हो ही नहीं पाता। संसार की कोई बात हो तुरंत विश्वास कर लेते हैं, लेकिन रामायण में लिखा हो कि राम नाम जपने से कल्याण होता है, तो हम मन में सोचते हैं होता कि नहीं होता पता नहीं, लिखा तो है। तो कथा सुनने में पहली सावधानी ये है, जो कुछ कहा जा रहा है उस पर विश्वास। दूसरा एक काम और करना है, अपने जीवन में विनम्रता लाना। कथा हम सुनने बैठे तो विज्ञ बन करके न बैठे, अज्ञ बन करके बैठे, हमको कुछ नहीं आता है ऐसी भावना लेकर बैठे। ये कथा सुनने का नियम बता रहा हूं। अच्छा, हनुमान जी को कोई कथा सुना सकता है क्या? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है हनुमान जी महाराज, और सभी कथा में हनुमान जी पधारते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नमत मारुतिम राक्षसांत। कहीं भी भगवान की कथा हो, वहां हनुमान जी महाराज पधारते हैं कथा सुनने के लिए। अब आप सोचो, कोई ऐसे वक्ता में सामर्थ्य है क्या कि हनुमान जी को कथा सुना सके? किसी में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे पधारते हैं, अज्ञ बन करके पधारते हैं, जैसे हमको कुछ आता ही नहीं।
और कथा सुनाने वाला जब कथा सुनता है, सुनाता है, तो महाराज हनुमान जी के रोम रोम खड़े हो जाते हैं और वो आंसू बहाने लगते हैं, और वो तो शरीर उनका पुलकायमान हो जाता है। और जैसे उन्होंने पहले कभी कथा सुनी ही न हो, ऐसे कथा सुनते हैं ध्यान से। तो कथा सुनने का नियम ये है कि कथा कभी विज्ञ बन करके नहीं सुनना चाहिए, कथा हमेशा अज्ञ बन करके सुनना चाहिए। हमको कुछ नहीं है भाई, गिलास में पानी भरा हुआ है, इसमें दूध भरना है तो गिलास को खाली करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो हमको पहले खाली होना पड़ेगा। और हम सब कुछ जानते हैं, ऐसी भावना लेकर के बैठेंगे, पहले से गिलास भरा हुआ है तो दूसरा क्या भरेगा उसमें? कितना ही कीमती पान आपने खा रखा हो, लेकिन दूध पीना है तो मुंह खाली करना पड़ेगा कि नहीं? मुख खाली किए बिना आप दूसरा कुछ नहीं पी सकते। इसी तरह से अगर आपको सुनना है तो पहले खाली होना पड़ेगा। हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं, हम कुछ भी नहीं जानते। ऐसे बैठो कि हम तो कुछ भी नहीं जानते, और ऐसे ध्यान से सुन। और अगर हम पहले ही अभिमान में भरे होंगे कि हमको सब आता है, तो सब आता ही है, तब सुनेंगे क्या? हमसे बहुत लोग कहते हैं कि हमने बहुत कथा सुन करके छोड़ दिया, कुछ नहीं होता। हम उनसे कहते हैं कि छोड़ दिया यही गलत किया, अगर कुछ पकड़ लिया होता तो कल्याण हो गया होता। कई बार महाराज कथा सुनते सुनते भी अजीर्ण हो जाता है। जैसे भोजन करते करते अजीर्ण होता है ना, ऐसे कथा सुनते भी हो जाता है। अभी तो कोई नहीं कहता, बहुत पहले